अगर ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो इस मूल मंत्र को अपना लेना। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। इन्हीं विचारों के साथ स्वागत करते हैं आपका अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। आज आपके लिए पोएम नंबर 4 एनएलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड लेकर आया हूं। ये पोएम बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है। थॉमस ग्रे इसके पोएट हैं। इस पोएम में पोएट ने जीवन की सच्चाई का वर्णन किया है, ट्रूथ ऑफ लाइफ के बारे में बताया है कि जीवन का सच क्या है, उससे हमारा सामना कराया है। तो इसका एक स्टैंजा बोर्ड में कई बार आ चुका है, लगातार कंटिन्यू आ ही रहा है। तो आप बहुत ध्यान से इस पोएम को देखेंगे और आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपका परिवार भी अच्छा होगा। आपको बस अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, मेरे साथ मेहनत करते रहिए, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आइए बात करते हैं हम लोग आज नेक्स्ट पोएम में, एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। एन मीन्स एक, एलजी मीन्स शोकगीत, रिटन मीन्स लिखा गया, इन मीन्स में, ए मीन्स एक, कंट्री चर्चयार्ड मीन्स कंट्री का मीन्स यहाँ पर कंट्री का अर्थ है गांव के, और चर्चयार्ड मीन्स कब्रिस्तान। एक गांव के कब्रिस्तान में लिखा गया एक शोक गीत। थॉमस ग्रे इसके पोएट हैं। थॉमस ग्रे कब्रिस्तान के पास और एक मंदिर की, एक गिरजाघर के पास खड़े हैं और थॉमस ग्रे साहब बताते हैं कि जीवन का सच क्या है। वो कुछ चीज़ों से बहुत सैड हैं और उसे देखकर वो जीवन की सच्चाई को लिखते हैं और हमारे सामने कुछ लाइनों के माध्यम से अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं। आइए ध्यान देते हैं, लाइनों को ध्यान से देखिएगा। पोएट कहते हैं, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लट्स हिज वेरी वे and leaves the world to darkness and to me. The curfew tolls the knell of the parting day. देखिए, कर्फ्यू का मतलब गिरजाघर, टॉल्स का मतलब बजना, नेल का मतलब घंटियाँ, पार्टिंग डे का मतलब शाम का समय, बीता हुआ समय, संध्या का समय। कवि कहते हैं कि संध्या के समय घंटियाँ बज रही हैं, गिरजाघर से घंटियाँ बज रही हैं। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। लोइंग हर्ड, हर्ड कहते हैं पशुओं के झुंड को, विंड कहते हैं हवा को, स्लोली कहते हैं धीमे धीमे, और ओवर द ली माने चारागाह से। पशुओं का झुंड या पशुओं का समूह चारागाह से धीमे धीमे हवा की गति के साथ लौट रहा है। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लट्स हिज वेरी वे। किसान, प्लाउमैन माने किसान, होमवर्ड माने घर की ओर, प्लट्स माने खेत को जोत कर, हिज वेरी वे अपनी चिंतित मुद्रा में घर की ओर लौट रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और कुछ लोगों ने इस संसार को और मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। जो कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं उनके लिए बोल रहे हैं पोएट कि कुछ लोगों ने इस संसार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। दूसरे स्टैंजा को ध्यान से देखिएगा, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है और थोड़ा हिंदी निकालना भी इसका टफ है, तो आप ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे। स्टैंजा नंबर 2, बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स दैट यूज्ड ट्रीज सेड, वेयर हीप्स द टर्फ इन मैनी ए मॉडलिंग हीप, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. कह रहे हैं beneath those rugged elms that used trees shade. beneath माने नीचे, those means उन, rugged means भद्दे या elms means जंगली, use means सदाबहार, trees माने वृक्ष, shade means छाँव। जंगली वृक्षों की छाँव के नीचे और सदाबहार वृक्षों की छाँव के नीचे। दूसरी लाइन की हिंदी देखिए, वेयर हीप्स द टर्फ इन मैनी ए मॉडरिंग हीप, वेयर मीन्स जहाँ, हीप्स द टर्फ,
टर्फ माने घासें, छोटी छोटी घासें, हीप्स माने उगना, है ना, हीप्स माने उगना, ग्रो होना। इन मैनी ए मॉडरिंग हीप, मॉडरिंग कहते हैं मिट्टियों को, हीप कहते हैं ढेर को। जहाँ मिट्टियों के ढेर पर छोटी छोटी घासें उग आई हैं। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेट, अपनी प्रत्येक सकरी कोठरी में, फॉर एवर लेड, हमेशा हमेशा के लिए सो गए हैं। कौन? द रूट फॉर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। हैमलेट कहते हैं छोटे गांव को, स्लीप कहते हैं सो गए हैं। छोटे गांव के अशिक्षित पूर्वज या अशिष्ट पूर्वज, छोटे गांवों के अशिष्ट पूर्वज हमेशा हमेशा के लिए सो गए हैं, है ना। अगर अब हिंदी को कंबाइन करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे, देखिए। विनीत दोज रग्ड एल्म्स दैट यूज ट्री शेड, पहले सबसे पहले लाइन का हिंदी निकलेगा कि जंगली वृक्षों की छांव के नीचे और सदाबहार वृक्षों की छांव के नीचे। फिर तीसरे लाइन की हिंदी निकालेंगे, चौथे लाइन की हिंदी निकालेंगे, छोटे गांव के अशिक्षित पूर्वज। फिर तीसरे लाइन की हिंदी निकालेंगे, अपनी प्रत्येक सकरी कोठरी में हमेशा हमेशा के लिए सो गए हैं। अब दूसरे लाइन की हिंदी निकालेंगे, जहां मिट्टियों के ढेर पर छोटी छोटी घासें उग आई हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर थ्री, फिर टू, इस तरह से हिंदी निकलेगी। तो एक साथ कंबाइंड होकर मैं एक बार फिर बोल देता हूँ। जंगली वृक्षों की छांव के नीचे तथा सदाबहार वृक्षों की छांव के नीचे छोटे गांव के अशिक्षित पूर्वज अपनी प्रत्येक सकरी कोठरी में हमेशा हमेशा के लिए सो गए हैं, जहां मिट्टियों के ढेर पर छोटी छोटी घासें उग आई हैं। 1 4 3 2। ओके, स्टेंजा नंबर 3। The breezy call of incense breathing morn, the swallow twittering from the established shade, the cock shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed। कह रहे the breezy call of incense breathing morn। breezy कहते हैं ठंडी, कॉल कहते हैं पुकार को, इंसेंस कहते हैं सुगंधित, ब्रीथिंग कहते हैं चलने वाली, मॉर्न कहते हैं प्रातःकाल। प्रातःकाल चलने वाली सुगंधित और ठंडी वायु की पुकार। द स्वॉलो ट्विटरिंग फ्रॉम द एस्टाब्लिश्ड शेड, स्वॉलो कहते हैं अवाविल पक्षी को, ट्विटरिंग कहते हैं चहचहाने को, एस्टाब्लिश्ड शेड घास के बने हुए तिनके के घोंसले से अवाविल पक्षी का चहचहाना। द कॉक श्रिल क्लैरियन और द इकोइंग हॉर्न, मुर्गे का बाग देना और शिकारी के बिगुल की गूंज। इकोइंग माने गूंज और हॉर्न माने बिगुल। नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, इनमें से कोई भी आवाज़ उन्हें इनके बिस्तर से नहीं उठा पाएगी, जो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। देखिए गाँव में क्या होता है कि अगर आप सुबह सोते वक्त सुबह सुबह आपको इतनी ठंडी हवा चलती है बिना कूलर के और बिना एसी के कि आपकी नींद खुल जाती है। और आप एक या दो, जो लोग गांव से, जो भाई बहन हमारे गांव से बिलोंग करते हैं, वो समझते होंगे कि सुबह के टाइम इतनी ठंडी लगती है कि आप एक या दो चादर ओढ़ लेते हैं तब भी ठंड नहीं जाती है। तो वही, और आपको मजबूरन उठना पड़ जाता है। लेकिन जो लोग इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें ना तो ठंडी हवा उन्हें उठा सकती है, ना ही उन्हें चिड़ियों की चहचहाट उन्हें उठा सकती है, और ना ही मुर्गे का बाग देना, और ना ही शिकारी के बिगुल की गूंज। इनमें से कोई भी आवाज़ उन्हें उनके बिस्तर से नहीं उठा सकती, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। और यही जीवन का सत्य है, जो आया है उसे जाना ही होगा। हाँ, हमारे इस जीवन में अगर हम कुछ अच्छा कर जाते हैं, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में हम जो कुछ भी अच्छा कर जाते हैं, वही हमारी लाइफ, हमारे जीवन में हमारा साथ देता है, और इस दुनिया में युगों युगों तक हम याद किए जाते हैं। तो हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम कई दिनों तक इस दुनिया से जाने के बाद भी लोगों के दिल में बने रहें, है ना। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। देखिए ध्यान दीजिएगा, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयस एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, नॉर ग्रैंडिवर हियर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। बहुत ही
अच्छा स्टेंजा है और इम्पॉर्टेंट भी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और दो बातें इसमें मैं और बताऊंगा आपको जो बहुत इम्पॉर्टेंट आपकी हेल्प करेगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि पहली लाइन आपके सामने पेपर में आ जाती है, पेपर फर्स्ट में पहली लाइन आ जाती है। पहली लाइन आपकी लिख कर ऐसे आ जाएगी कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, और पूछ लिया जाएगा आपसे कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो आप बताएंगे कि लेट नॉट एम्बिशन में इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन है। कैसे? क्योंकि इसमें पर्सन शामिल है। अभी हम हिंदी निकालेंगे तो आप समझ पाएंगे कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। एम्बिशन कहते हैं महत्वाकांक्षा को, मॉक कहते हैं मजाक उड़ाने को, होम यूजफुल टॉयल का मतलब उपयोगी श्रम। कवि कहते हैं कि महत्वाकांक्षा को उनके उपयोगी श्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किनके? गरीबों के, जो गाँव से बिलोंग करते हैं उनके उपयोगी परिश्रम, श्रम का मजाक नहीं। टॉयल माने परिश्रम, टॉयल माने श्रम, टॉयल मीन्स मॉयल, मॉयल मीन्स डिलीजेंसी, डिलीजेंसी मीन्स हार्ड वर्क। उनके कठिन परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉयस, उनके घरेलू खुशियों का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और उस भाग्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जो उन्होंने प्राप्त किया है। नॉर ग्रैंड्यूअर हियर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल, और ना ही उनकी शान से भरी हुई छोटी मोटी बातों को सुनकर हमें डिस्डेनफुल स्माइल का मतलब हेटफुल स्माइल, हमें घृणा भरी मुस्कान नहीं हंसनी चाहिए। क्योंकि द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, क्योंकि इन गरीबों का जो एनल्स, एनल्स माने हिस्ट्री, इतिहास, गरीबों का इतिहास बहुत ही छोटा और साधारण होता है। तो महत्वाकांक्षा को उनके उपयोगी श्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब बताइए, महत्वाकांक्षा कैसे मजाक उड़ा सकती है? इसका कहने का मतलब ये है कि महत्वाकांक्षी लोगों को, तो जहाँ पर्सन शामिल हो जाता है वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। तो महत्वाकांक्षी लोगों को गरीबों के उपयोगी श्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इसलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंजा एंड लास्ट स्टेंजा की। The boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty and all that wealth await alike the inevitable hour. The path of glory lead but to the grave. कह रहे the boast of heraldry, the pomp of power. देखिए, बोस्ट कहते हैं शान को, हेरल्ड्राई कहते हैं उच्च कुल में जन्म लेने की। द पॉम्प ऑफ पावर, शक्ति की शान दिखाने वाले लोग। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और सभी सुंदर लोग। एंड ऑल दैट वेल्थ, और सभी धनी लोग। कवि कहते हैं कि उच्च कुल में जन्म लेने वालों की शान, या शक्ति की शान दिखाने वाले लोग, या सभी सुंदर लोग, या फिर बहुत धनी लोग, इनमें से कोई भी लोग, इन सभी लोगों की मृत्यु एक समान, एक तरीके से ही प्रतीक्षा करती है। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, कह रहे हैं, और द पाथ ऑफ ग्लोरी, गर्व के मार्ग पर चलने वाले लोग भी, ग्लोरी माने गर्व, गर्व के मार्ग पर चलने वाले लोग भी लीड बट टू द ग्रेव, इसी कब्र में जाते हैं, इसी कब्र में जाते हैं। मतलब आप कितने भी अच्छे इंसान हो, आप कितने भी रिच हो, कितने भी पावरफुल हो, कितने भी सुंदर हो, आप कोई भी हो, कितने सुंदर हो, आप कितने भी धनी हो, आप मृत्यु को नहीं खरीद सकते हो, आप मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हो। अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी मृत्यु अवश्य होगी। इसलिए अपनी शान को भूलकर अपनी ज़िंदगी को विनम्रता के साथ जिएं और कुछ ऐसा करें जिससे आपका, आपके परिवार का और आपके सोसाइटी का, जिस समाज में आप रहते हो, उनको आपसे कुछ लाभ हो सके। तो ये इस पोयम का मुख्य उद्देश्य था, हमें ये बताना कि ज़िंदगी की सच्चाई क्या है और हमें इस सच्चाई को समझकर अपनी ज़िंदगी को कैसे सही करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी से कैसे काम लेना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग आपके जीवन से लाभ उठा सकें, है ना। तो द बोस्ट ऑफ हेरल्ड्राई, द पॉम्प ऑफ पावर, उच्च कुल में जन्म लेने वालों की शान या शक्ति की शान दिखाने वाले लोग, सभी सुंदर लोग और सभी धनी लोग, इन सभी लोगों की मृत्यु एक समान प्रतीक्षा करती है। गर्व के मार्ग पर चलने वाले लोग भी इसी कब्र में जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा है पेपर में बेटा, कंटिन्यू आ रहा है। 9 आया, 11, 13, 16, 17, 18, 19 को भी आया है, 19 में भी आया है, तो इस बार भी आ सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा।
अब सेंट्रल आइडिया आपके सामने ये रहा। सेंट्रल आइडिया अच्छे से आपको समझ लेना है, पढ़ लेना है, नोट कर लेना है पॉज करके वीडियो को। और अगर आप नोट ना करना चाहें, PDF चाहते हो, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आई बटन पे प्रेस करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ जाएगा, उसमें टेलीग्राम पे क्लिक करिएगा। तो टेलीग्राम वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको PDF दे दूँगा। ठीक है, आपको नोट नहीं करना है तो भी PDF मिल जाएगा, और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिएगा। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक्सप्लेनेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। एक्सप्लेनेशन करने का तरीका हम पिछले वीडियो में आपको सिखा चुके हैं, तो अब ज़्यादा कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा और नोट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे टेलीग्राम पर या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सारी लैंग्वेज बहुत ईजी है, आपको हर चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि पोएम आप पढ़ चुके हैं। पहली, तीसरी और पांचवी पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंजा, पहला, तीसरा और पांचवा स्टैंजा इस पोएम का बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है। ओके, तो हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ आज। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे से नोट कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो हमारे अच्छे लग रहे हों तो लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। नहीं पसंद आ रहा हो तो भी कोई बात नहीं, आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है या कोई ऐसी वीडियो में आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप उसके बारे में भी हमें सजेशन दे सकते हैं। आपके सुझाव का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।